अस्सलाम वालेकुम तलबा व तालिबात। आज हम पढ़ेंगे रास्ता चलने के कायदे। एक बेहतरीन लेसन, बहुत ही अच्छा सबक है जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऊपर कुछ अल्फाज लिखे हुए हैं, इनको पढ़ेंगे, उनके माने देखेंगे। पैदल, आमदो-रफ्त, चौराहा, ख़त, मतलब। पैदल कहते हैं जब हम अपने पाँव के सहारे चलते हैं रास्ते पर, तो उसे पैदल कहा जाता है। आमदो-रफ्त, आना जाना। चौराहा यानी वो जगह जहाँ पे चार रास्ते मिलते हों या चार रास्ते निकलते हों, जिसे हम चौक भी कहते हैं। उसके बाद ख़त चिट्ठी को भी कहते हैं, और यहाँ पे इस सबक में हम ख़त का माना निकालेंगे लकीर, निशान। मतलब हो गया, मतलब का माना हो गया, मतलब क्या है, इसका माने क्या है। तो ये सबक असल में एक उस्ताद अपने बच्चों को रास्ता चलने के कायद जो हैं वो सिखा रहा है, एक उस्ताद स्कूल में। तो हम देखते हैं ये किस तरह सिखा रहा है, क्या क्या बताएगा उस्ताद। तो बच्चों, आइए आज हम सड़क पर आमदो रफ्त के कुछ कायदे सीखेंगे। उस्ताद की ज़ुबानी ये सुनकर सभी बच्चे चुपचाप कान धरकर सुनने लगे। उस्ताद ने नरम और शेरीन लहजे में यूं कहना शुरू किया। कहता है बच्चों, उस्ताद कहता है आज हम सड़क पर चलने के कुछ तरीके, कुछ कानून हम सीखेंगे। और उस्ताद की ज़ुबानी ये सुनकर बच्चे जो थे वो बिल्कुल खामोशी से अपने कान धरकर सुनने लगे। उस्ताद ने नहायत ही नरम और मीठे लहजे में कहना शुरू किया। दोस्तों, सड़कों पर आम तौर पर पैदल चलने वालों और गाड़ियों की आमद रफ्त ज़्यादा होती है। उस्ताद कहता है कि सड़क पर चलने वालों की अक्सर, चाहे वो गाड़ियां हों, पैदल चलने वाले लोग हों, इनकी बहुत ज़्यादा तादाद होती है। इसलिए हादसों का ज़्यादा इम्कान होता है। ये तादाद बहुत ज़्यादा होती है लोगों की, इसलिए वहाँ पे हादसे होने का इम्कान होता है, मुमकिन है वहाँ हादसे हों, क्योंकि रश बहुत होता है गाड़ियों का, लोगों का। इन हादसात और उनके नुकसानात से बचने की खातिर कुछ कायदे मुकर्रर हैं। यानी सड़क पर चलते वक्त हादसे ना हों, तो इन हादसों से बचने के लिए, इनके नुकसानात से बचने के लिए कुछ कानून बनाए गए हैं, कायदे मुकर्रर किए गए हैं, कानून बनाए गए हैं, जिन पर अमल करना ज़रूरी है। जिन पर हम अमल करेंगे तो इन नुकसानात से, इन ख़तरात से हम बच सकते हैं। अगर हम गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, तो भीड़ भाड़ का ख्याल रखकर गाड़ी को आहिस्ता चलाना होगा। यानी हम देखेंगे बहुत ज़्यादा लोगों की भीड़ भाड़ है, तो इस वजह से हमें गाड़ी को बहुत आहिस्ता चलाना है। हम गाड़ी चलाते हों या पैदल चल रहे हों, अगर हम गाड़ी चला रहे हैं या पैदल चल रहे हैं, हमेशा बाएं जानब रहकर चलें। यानी कि हमें किस तरफ से चलना है, बाएं तरफ से। सड़क पार करनी हो या चौराहे पर मुड़ना हो, अगर हमने सड़क पार करनी है या चौराहे से मुड़ना है हो, तो दाएं बाएं अच्छी तरह देखकर मुड़ें। यानी कि हमें उस वक़्त दाएं बाएं पूरी तरह देखना है। हम अगर सड़क को क्रॉस करना चाहते हैं तो हमने दोनों तरफ देखना है, सड़क के दाएं तरफ भी और बाएं तरफ भी, कहीं कोई गाड़ी ना आ रही हो, तो उस सूरत में हम सड़क को पार करें। चौराहों पर तैनात ट्रैफिक पुलिस की हिदायत की पाबंदी करें। यानी कि जो चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस खड़ी होती है, उसकी जो हदायत हैं, उनकी जो हदायत हमारे लिए होती है, उसकी पाबंदी करें, हम उसको पूरी तरह से देख कर चलें। चौराहों पर जो सिग्नल लगे होते हैं, उनमें लाल रंग जलती हुई गाड़ियों को रुकने, पीला रंग ठहरी हुई गाड़ियों के लिए तैयार रहने, और
हरा रंग दोबारा चलने का इशारा है, यानी कि चौराहों पर, चौकों पर जो हम देखते हैं वहाँ पे रोशनियाँ लगी होती हैं, उनमें जो लाल रोशनी होती है, लाल रंग की जो बत्ती होती है, वो जब जलती है तो उसका मतलब ये होता है कि हमने वहाँ पे रुकना है, वहाँ से गाड़ी हमने आगे नहीं लेनी। और जब वही रोशनी पीले रंग में तब्दील हो जाती है तो उसका मतलब है अब हमें तैयार रहना है गाड़ी चलाने के लिए। फिर वही पीला रंग जब हरे रंग में तब्दील हो जाता है तो हमारे लिए ये वो इशारा होता है कि हम गाड़ी को वहाँ से चलकर आगे निकल जाएं। कहीं कहीं सड़क पर स्याह और सफ़ेद खत खींचे होते हैं। हम देखते हैं सड़क पर कहीं नीचे सफ़ेद और काले रंग के निशान लगे होते हैं, लकीरें लगी होती हैं। तो उसका मतलब क्या होता है? इसे ज़ेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। उस क्रॉसिंग को क्या कहते हैं? ज़ेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। इस पर पैदल चलने वालों का सड़क पार करना मुनासिब है, यानी अगर आपको सड़क पार करनी है तो उसी क्रॉसिंग से आप पार कर सकते हैं, उसी जगह से पार कर सकते हैं। लेकिन सड़क पार करते हुए दाएं बाएं देखना ज़रूरी है, यानी जब आप सड़क पार कर रहे हैं उस ज़ेब्रा क्रॉसिंग से तो आपको दाएं बाएं देखना बहुत ज़रूरी है। एक ही सड़क होने की सूरत में सड़क के बीचों बीच सफ़ेद लकीर खींची हुई होती है। अगर एक ही सड़क है तो उसमें आप देखते हैं सड़क के बीचों बीच एक लकीर खींची हुई होती है। इसका मतलब ये है कि बाएं तरफ की आधी सड़क जाने वाली गाड़ियों के लिए, जबकि दाएं तरफ की आधी सड़क आने वाली गाड़ियों के लिए है। यानी कि सड़क के बीचों बीच एक सफ़ेद लकीर होती है, उसका मतलब है कि एक तरफ जो है, दायां तरफ जो है उसमें उस तरफ की गाड़ियां और बाएं तरफ में जाने वाली गाड़ियों के लिए। सड़क के किनारे नस्ब बोर्डों पर कुछ निशानात लगे हुए होते हैं। उन उनके मतलब और माने खूब याद रखिएगा। यानी कि सड़क के ऊपर हम देखते हैं अक्सर बड़े बड़े बोर्ड लगे होते हैं, उन पर कुछ निशानात लगे होते हैं। उन निशानात को समझने के लिए उनके माने क्या है वो हमें याद रखने चाहिए। वो क्या हैं? वो निशानात यहाँ पे लगे हुए हैं, ये निशान है ऊपर, ये जो आप देख रहे हैं, इस निशान का माना है यानी सड़क आगे जाकर दाएं को मुड़ती है। इस निशान का माना है आगे जाकर सड़क जो है वो दाएं मुड़ती है। और ये इसी के नीचे दूसरा निशान है, इसके उल्टा बनाया हुआ है। इसका मतलब है सड़क के बाएं तरफ मुड़ने की अलामत, यानी कि आगे सड़क जो है वो बाएं तरफ मुड़ जाएगी। फिर नीचे यहाँ पे क्रॉस का निशान है, इसका माने है आगे चौराहा है, गाड़ी की रफ्तार कम करें, यानी आगे चौक है जहाँ पे चार रास्ते इकट्ठे हैं तो वहाँ पे आपको गाड़ी की रफ्तार कम करनी है। फिर नीचे जेड का निशान है, ये आगे रास्ता टेढ़ा है। इस निशान का माना है कि आगे जो रास्ता है वो टेढ़ा आने वाला है। फिर नीचे इस तरह का निशान है, ये रेड कलर में, लाल कलर में, सड़क आगे जाकर ना हमवार है, यानी कि उतनी चौड़ी नहीं है सड़क, इसका माने ये है। फिर नीचे यहाँ पे SB लिखा है इस निशान के अंदर, रफ्तार कम कीजिए आगे स्कूल है। इसका माना है कि आगे कहीं स्कूल है तो आप अपनी सड़क रफ्तार कम कर लीजिए, क्योंकि स्कूल के आसपास बच्चे हो सकते हैं। फिर यहाँ पे नीचे लाइनें लगी हुई हैं, इन लाइनों का ये माना है आगे रेलवे फाटक है। यानी कि रेलवे फाटक क्या होता है बच्चों? रेलवे फाटक जहाँ पे रेलवे की पटरी लगी होती है उसके ऊपर से सड़क भी जाती है, नहीं जब रेल जब वहाँ पे आती है तो वो फाटक बंद कर दिया जाता है। वो एक गेट की नुमा होता है, दोनों तरफ उस सड़क उस पटरी के दोनों तरफ होता है, तो उस पे गेट लगे हैं, उनको बंद किया जाता है। जब ट्रेन निकल जाती है तो उन फाटकों को, उन गेटों को खोल दिया जाता है ताकि गाड़ियाँ फिर उस रोड पे आर पार गाड़ी आ जा सके। तो ट्रैफिक के इन असूलों पर अमल किया जाए तो हादसे बहुत कम होंगे और जान व माल दोनों महफूज रह सकते हैं। अगर हम ट्रैफिक के दिए गए इन पाबंदियों पर गौर करें, इन पर हम अमल करें तो हम हादसों से बच सकते हैं और जान व माल का जो नुकसान है उससे भी महफूज रह सकते हैं। चाहे सड़कों पर ट्रैफिक ज़्यादा ही क्यों ना हो, जितनी ज़्यादा ट्रैफिक हो, जितनी ज़्यादा भीड़ भाड़ हो, जितनी ज़्यादा गाड़ियाँ हों, अगर हम जो ट्रैफिक के बनाए हुए कानून हैं, कायदे हैं, उन पर हम अमल करेंगे तो कुछ भी हमारा नुकसान नहीं होगा। तो ये था हमारा आज का ये सबक, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अब हम इसका दूसरा हिस्सा जो है
وہ انشاءاللہ کل کے لیسن میں پڑھیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.